हे वानरराज, आइए प्रभु से मिलिए, इन्हें प्रणाम कीजिए। ये आपके तारणहार आए हैं। प्रणाम प्रभु। ये इनके छोटे भ्राता लक्ष्मण हैं। इन्हें भी प्रणाम कीजिए। प्रणाम प्रभु। हे वानरराज, आज आपके तारणहार आए हैं। धन्य हो हनुमान जी। हे वानरराज, आइए मेरे पास आइए। हे सखा सुग्रीव, आप इस ऋषि मुख पर्वत पर क्यों रहते हो? आपको तो पंपापुर में होना चाहिए था। हे प्रभु, मेरी तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं केवल आपको संक्षेप में सुना सकता हूँ। कहिए वानरराज, क्या कहना चाहते हो? कछु
इंद्र का पुत्र है और मैं भगवान सूर्य का पुत्र हूँ। हम दोनों भाइयों ने एक ही माता की गर्भ से जन्म लिया है। हे प्रभु, हम दोनों भाई एक ही थाली पे भोजन करते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक साथ सिंहासन पर बैठते थे और दोनों भाई मिलकर के पंपापुर में शासन करते थे। हे प्रभु, एक दिन मैं दानव ना जाने कहां से पंपापुर में आ गया और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। हे प्रभु, बाली भागता हुआ मैं दानव को मारने के लिए उसके पीछे भागा। मैं भी अपने भाई की सहायता के लिए पीछे पीछे भागने लगा। दोनों वीर एक गुफा के सामने चले गए। दोनों में महायुद्ध होने लगा। हे प्रभु, अंत में मैं दानव भयभीत होकर के गुफा के अंदर भाग गया। मेरे भाई बाली ने कहा, हे सुग्रीव, यह द्वंद्व युद्ध है। यह केवल दो वीरों के बीच का युद्ध है, इसलिए इस युद्ध में तुम मेरी सहायता नहीं कर सकते। मैं इस गुफा के अंदर जा रहा हूँ और मैं दानव के साथ युद्ध करूंगा। तुम गुफा के बाहर ही मेरी प्रतीक्षा करना। हे प्रभु, बाली ने कहा, यदि इस गुफा के अंदर से दूध की धार बहेगी तो समझना बाली मारा गया। हे प्रभु, मेरे भाई बाली का रक्त दूधिया रंग का है। हे प्रभु, दोनों वीर युद्ध करते करते कई दिनों तक गुफा के अंदर रहे। मैं गुफा के बाहर अपने भाई की प्रतीक्षा करते रहा। एक दिन अचानक गुफा के अंदर से दूध की धार बहने लगी। मैंने सोचा मेरा भाई बाली मारा गया। मैंने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाया और गुफा के द्वार पर रख दिया, जिससे वे दानव गुफा से बाहर ना आ सके। मैं रोता हुआ पंपापुर में पहुंचा। सारी प्रजा को बाली की मृत्यु का समाचार सुनाया। हे प्रभु, मेरी सेना में हाहाकार मच गया। सारे बानर रोने लगे और मैं दानव के भाई से भयभीत होने लगा। हे प्रभु, सारी प्रजा ने मुझे पंपापुर का राजा घोषित कर मुझे सिंहासन पर बैठा दिया। मैं शांति से पंपापुर का राज्य चलाता था, लेकिन एक दिन अचानक न जाने बाली कहां से प्रकट हो गया। मुझे पंपापुर के सिंहासन पर देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने मुझे सिंहासन से उतारकर मारने और पीटने लगा। हे प्रभु, मैंने बाली से बार बार क्षमा मांगी। उसके चरणों में गिर पड़ा। मैंने कहा, मेरे भाई, मैंने सोचा कि वे दानव ने मेरे भाई को मार दिया।
इसलिए मैंने गुफा के द्वार पर पहाड़ रख दिया था। लेकिन बाली कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, तूने जानबूझकर गुफा के द्वार पर पहाड़ लगाया जिससे बाली बाहर ना आ सके, और मुझे मारता मारता उसने पंपापुर से निकाल दिया। मैंने बाली से कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए पंपापुर छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी रोमा को लेकर पंपापुर से बाहर आ गया, लेकिन बाली ने बलपूर्वक मेरी पत्नी रोमा को अपने पास ले गया। मैं जब भी पंपापुर जाता हूँ उससे अपनी पत्नी को मांगता हूँ तो वह बाली मुझे मारने लग जाता है। हे प्रभु, उसने कई बार मेरी हड्डियां तोड़ दी। मैं बाली के भय से पंपापुर नहीं जाता, और बाली भी इस ऋषि मुक्त पर्वत पर नहीं आता। जब उसने मैदानव को मारा था, उसके शरीर के कई टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिया था। उस समय इस पर्वत पर मातंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक मांस का टुकड़ा मातंग ऋषि के आश्रम में आकर गिरा। मातंग ऋषि ने आंखें खोली और अपने सामने मांस का टुकड़ा देखकर बाली का साथ दे दिया। बाली को श्राप दे दिया, हे बाली, जब कभी भी तू ऋषि मुक्त पर्वत पर आएगा तेरी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हे प्रभु, मातंग ऋषि के श्राप के भय से बाली ऋषि मुक्त पर्वत पर नहीं आता। इसलिए मैं निश्चित होकर के इस पर्वत पर रहता हूँ। मेरे साथ मेरे प्रिय सखा हनुमान जी रहते हैं। इनके सानिध्य में मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। जिन वानरों ने बाली के साथ बगावत की और बाली को समझाना चाहा, बाली ने उन्हें पंपापुर से निकाल दिया। इसलिए कुछ वानर मेरे साथ रहते हैं। हे प्रभु, ये मेरी संक्षिप्त कहानी है। हे वानराज, आपकी कहानी को सुनकर मेरे हृदय में एक प्रतिशोध की भावना जन्म ले ली है। जाओ सखा, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। उसे पंपापुर से बाहर रण क्षेत्र में लेके आओ। मैं पंपापुर में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे लिए मेरी माता केकई जी की आज्ञा है कि 14 वर्षों तक किसी गांव या शहर में नहीं प्रवेश कर सकते। इसलिए आप बाली को रण क्षेत्र में लेकर आओ। मैं एक ही बार से बाली को मार डालूंगा। असंभव प्रभु, असंभव। आज तक बाली को कोई नहीं मार सका। क्यों सका? बाली को मारना असंभव है। ऐसी क्या बात है जो आप बाली को मारना असंभव समझते हैं?
हे प्रभु, उसे तो इंद्र का वरदान है। उसके जन्मदाता पिता इंद्र ने उसे वरदान दिया है, जो भी वीर उसे युद्ध करने जाता है उसकी आधा शक्ति बाली के अंदर चली जाती है। इसलिए आज तक बाली को कोई हरा नहीं सका। हे सखा वानर राज, आप चिंता ना करें, मैं बाली को अवश्य मारूंगा।